लेकिन पता होगा कक्षा 8 में 3 साल फेल भैया, नहीं पता है? 2 साल लगातार फेल हुए। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। 3 साल लगातार 8वीं फेल, और आज वही साहब बच्चों को समझा रहे हैं कि जिंदगी में फेल होना कोई बुरी बात नहीं। बात सही भी है, लेकिन किस्सा ऐसा है कि सुने बिना रहा भी नहीं जाता। नाम है बृजभूषण शरण सिंह, वही बृजभूषण जो कभी संसद में दहाड़ते थे, अब गोंडा के बच्चों को अपने स्कूल के स्कैंडल सुना रहे हैं। बच्चों के मंच पर माइक उठाया और बोल पड़े, बेटा हम 8वीं में 2 बार नहीं पूरे 3 बार फेल हुए हैं। फेल भी ऐसे कि अंग्रेजी की कॉपी देख के पसीना आ जाए, खेल कूद में टॉप, पढ़ाई में 0। और फिर आता है किस्सा बोर्ड एग्जाम का, जब बगल में तिवारी बैठा था। तिवारी बोले, हम तोहार लिखी। हम बोले, तिवारी 2 साल से फेल हैं, तीसरी बार हो गए तो दुनिया देखेगी नहीं। फिर कलम उठी, स्याही चढ़ी और नेताजी पास हो गए। लेकिन असली बात तब शुरू हुई जब बृजभूषण बोले, उस रात नीम के पेड़ के नीचे लेटा था और पहली बार खुद से सवाल किया, दिक्कत कहाँ है। यहीं से शुरू हुआ बदलाव, और यहीं से बृजभूषण बन गए वो शख्स जो आज मंच पर खड़ा है। पीठ नहीं लेते हैं तब तक नाश्ता नहीं करते हैं, जंदरी चबैना नहीं चबाते हैं। लेकिन पता होगा कक्षा 8 में 3 साल फेल भैया, नहीं पता है? 2 साल लगातार फेल हुए। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक, तब तो कहने लायक है, कम लोगों को पता। कक्षा 8 में मेरे बच्चों में 2 साल लगातार फेल हो गया। और फेल भी ऐसा हुआ, समझो टापई का फेल भैल, वह मेरे को फेल ही नहीं हुआ, तेरा सब विषय फेल, खेल कूद के अलावा सब में फेल। तीसरे साल बोर्ड का एग्जाम आ गया, सच्ची कथा बता रहा हूं। और विषय में मैं तो मैंने दाब कर नकल कर लिया, खूब अच्छा नकल किया। लेकिन अंग्रेजी का जब पेपर आया तो हाथ पैर फूल गया, क्योंकि अंग्रेजी माई से कभी सामना ही नहीं हुआ था। तुरंत मैंने, मेरे बगल में एक तिवारी लड़का है, संजोग से आज वो नहीं, अशोक तिवारी नाम है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो बैठा लिख रहा था। हमने कहा तिवारी, उसने कहा हाँ भैया। हम कहें पहले हमार लिख दो। उसने कहा हम आपन लिखी कि तोहार लिखी। हम कहा तिवारी 2 साल से हम लगातार फेल हुए थे, कुर्सी में पास हो के ग्रह में पहुंच गए, हम 8 में रुका हम, तो पहले हमारे लिख दो। उसने कहा हम नहीं लिखेंगे। हम कहें ना लिखबो तो अब गेटवा बहरिया, गेटवा से जब बहरिया वो तो आ रहा गोड़वा दूर सुने हम कह रहे हैं। खैर किसी तरीके से बातचीत हुई और लिखा गया। उसमें हमारा पुलिस वालों ने भी सहयोग किया। एक दरोगा थे, यादव जी, अभी नाम भूल रहे हैं, वो आए। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, पढ़ने में नहीं अच्छा लेकिन खेलने में बहुत अच्छा है, तो थोड़ी मदद इसकी हो जाए। हम होशियार शुरू से बहुत थे, तो हमने कहा भैया ऐसा है कि आप पेंसिल से लिखिए, हम स्याही से कलम हम खुद चढ़ाएंगे, नहीं हैंड राइटिंग की शिकायत हो जाएगी, हम रिजल्ट हो जाएंगे। सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? खैर हमने लिखा, हमने स्याही चढ़ाया, पास हो गए। तो मेरे बच्चों, जब मैं जिस दिन कक्षा 8 का रिजल्ट मेरे पास आया और मैं पास हो गया, लेकिन मेरे बच्चों उस दिन मैं सोया नहीं। और क्यों नहीं सोया? क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया। नीम के पेड़ के नीचे लेटा था, मैंने अपने आप से पूछा, बृजभूषण सिंह कहां दिक्कत है? सब बच्चे पढ़ करके पास करते हैं, आप नकल करके पास हुए। और मेरे बच्चों, उसी दिन मैंने अपने आप को धिक्कारा और उसी समय मैंने प्रतिज्ञा किया कि कुछ भी हो जाए जीवन में दोबारा यह गलती नहीं होगी। एक रात को अगर मैंने अपने आप से बात ना किया होता, मैंने अपनी कमी को देखा ना होता, तो आज सांसद बन करके आपके सामने खड़ा ना होता,
देवी पाटन मंडल के किस बाजार में गुम हो जाता किसी को पता नहीं चलता। अब आप सोचिए, नेताजी खुद मंच से बच्चों को बता रहे हैं कि उन्होंने नकल की थी और पुलिस वालों ने मदद की थी। कहानी में नकल है, पुलिस है, फेल होने की झेप है, लेकिन सबसे ऊपर है एक इंसान का खुद से सामना करना। बृजभूषण की कहानी बताती है कि स्कूल की हार जिंदगी की हार नहीं होती। 3 बार फेल हुए पर जिंदगी में पास हो गए। जिन्होंने खुद से सवाल किया वही सबसे बड़ा जवाब बन गए। दोस्तों, बृजभूषण की कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताइए। और खबरों के असली मायनों तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से। नमस्कार।